नेता सारे नेता जानते हैं कि ये कांड हुआ है, ये डॉक्टर किया है कि हॉस्टल वाला किया है कि क्या किया है, ये सारा प्रशासन को मालूम है। मगर प्रशासन ऐसा व्यक्ति के पास चला गया है गृह विभाग कि जो वो कुछ नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मान लिए कि पहले मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो वो कुछ करते थे, मगर जब से बीजेपी के गृह मंत्री बने हैं तब से माने क्राइम हो रहा है हर जगह। पुलिस को ध्यान इस पर नहीं है, इस पर सिर्फ ध्यान है तो बालू पर और दारू पर। पुलिस प्रशासन तो है ही नहीं है। पूर्व IPS अमिताभ दास का नाम बताया, खुल के नाम बताया, चिल्लाया भी। पप्पू यादव वो चिल्ला के बोल रहे हैं कि 5-7 आदमी पहले वार्ड जो है उसको पकड़ना चाहिए। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा प्रकरण मामले के 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच की आज अब CBI कर रही है। लगातार इस पूरे मामले को CBI देख रही है और इस पूरे मामले से लेके बिहार में विधि व्यवस्था जो खराब हो रही है उसको लेके जो बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, लगातार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगातार सवाल उठाते नजर आ रही है। और देखिए कि किस प्रकार से पटना दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, बिहार में जो विधि व्यवस्था, बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा, इस पूरे मामले को लेके जो विपक्ष है, जो राबड़ी देवी है, वो वर्तमान सरकार को घेर रही है। सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की गई थी और वहीं सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए राबड़ी देवी से भरे सदन में यह सवाल पूछा था कि आखिर नीट मामले में किस मंत्री का बेटा है, किस रसूखदार का हाथ है। अगर वो नाम बताए तो हम तुरंत जेल भेज देंगे। और आपको पता है कि कल किस प्रकार से पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। लगातार विधि व्यवस्था बिहार में खराब है और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू जी के साले प्रभुनाथ यादव जी हैं। आखिर बिहार में विधि व्यवस्था क्यों खराब है और जिस प्रकार से नीट प्रकरण मामला जो है उस बेटी को लगता है कि इंसाफ मिलेगा, मामला CBI के हाथों में है। हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी हैं। सर, जिस प्रकार से नीट प्रकरण मामला हुआ, 1 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, पटना पुलिस के हाथ खाली रहे, बेटी के इंसाफ के लिए लगातार पप्पू यादव भी सवाल उठाएं, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, सदन में आवाज उठाने का काम किया। RJD के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सड़क से लेके सदन तक आवाज को बुलंद किया गया और बिहार में विधि व्यवस्था लगातार जो खराब हो रही है, राबड़ी देवी कह रही हैं। कल भी 2 भाइयों की हत्या हो गई। आखिर बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से बिहार संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है? देखिए, बिहार का जो बिहार पुलिस है, चाहे CBI हो, जब बिहार पुलिस से काम नहीं हुआ तो CBI को सौंपा गया है ना। तो CBI के पास जो चला जाता है केस, वो 50 वर्ष लग जाता है। उसमें आज तक ले किसी का माने फैसला नहीं हुआ है CBI के हाथ में। बिहार पुलिस जानकारी करते हुए नीट छात्रा के बारे में पूरा बिहार पुलिस जानता है। बिहार पुलिस का SP, DGP, नेता सारे नेता जानते हैं कि ये कांड हुआ है, ये डॉक्टर किया है कि हॉस्टल वाला किया है कि क्या किया है, ये सारा प्रशासन को मालूम है। मगर प्रशासन ऐसा व्यक्ति के पास चला गया है गृह विभाग कि जो वो कुछ नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। अगर मान लिए कि पहले मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो वो कुछ करते थे, मगर जब से बीजेपी के गृह मंत्री बने हैं तब से माने क्राइम हो रहा है हर जगह। खगड़िया के लड़की 4 साल के लड़की का हुआ, दरभंगा में 5-6 साल के लड़की का हुआ, नीट छात्र जहानाबाद का हुआ। डेली मर्डर हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है। 2 भाइयों को मार दिया। हाँ, मगर पुलिस का काम है कि दारू बालू पकड़ना, यही काम रह गया है बिहार में। बकिया कोई कितनों मर जाए, कोई भी मर जाए, कोई नेता भी मर जाए, पर पुलिस को ध्यान इस पर नहीं है। इस पर सिर्फ ध्यान है तो बालू पर और दारू पर। पुलिस प्रशासन तो है ही नहीं है। इस पूरे विधि व्यवस्था, खराब विधि व्यवस्था को लेके लगातार सवाल उठाया जा रहा है। जो सदन है उसमें हंगामा हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। सारा कहे नहीं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला जिसको विभाग मिला है, गृह मंत्री जो बने हैं, वो तो खुद
कौन केस में फंसे हुए हैं। सम्राट चौधरी ने तो राबड़ी देवी से आपकी बहन से पूछा था किसका नाम है तो बताइए। नाम तो बताया, वो पूर्व IPS अमिताभ दास का नाम बताया, खुल के नाम बताया, चिल्लाया भी। पप्पू यादव वो चिल्ला के बोल रहे हैं कि 5-7 आदमी पहले वार्ड जो है उसको पकड़ना चाहिए, वार्ड कौन से बोलता है उसको पकड़ना चाहिए, जो संचालक है हॉस्टल का संचालक जो है, जो हॉस्टल वाला का मालिक को पकड़ना चाहिए, डॉक्टर को पकड़ना चाहिए। वो सब अपने मन बक देता अपने। एक आज पकड़ाएगा जो हॉस्टल गार्डन है वो पकड़ाएगी, उसको पकड़िए, संचालक को पकड़िए, तुरंत बक बक बोल। विधि व्यवस्था सुधर पाएगा नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से अब विधि व्यवस्था कैसे सुधरेगा? नीतीश बाबू तो अपने 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 लड़का के ऊपर फूल छिड़का रहे हैं। कहीं गए श्रद्धांजलि देने के लिए किसी को, तो लड़कियों पर बिक रहे हैं फूल। अब राबड़ी देवी को ये लड़की बोले थे सदन में, इसको लेके तो वही नहीं करेंगे, उनका होश आवाज खत्म हो गया है। किसको कौन सी कहना है नहीं कहना है, उनको माने होशे नहीं है। वो तो कैसे मुख्यमंत्री बने हैं, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए और दे देना चाहिए। बेटे को दे देते कि लो बेटा, लो मुख्यमंत्री तुम ही बनो, राजपाट चलाओ, है ना, देखो तू होशियार है, पढ़ा लिखा है, तू ही चलाओ, हम रिजाइन देते हैं। जब जो तोरे ऊपर हम फूल पीक रहे हैं तो समझ जाओ कि वो कैसा मुख्यमंत्री है। चलिए सीधे तौर पे बिहार में जो विधि व्यवस्था खराब होते जा रही है, इसको लेके वर्तमान सरकार को विपक्ष लगातार घेरते नजर आ रही है। और नीट प्रकरण से लेके दरभंगा में और कल 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। आखिर इन तमाम बढ़ते अपराध को लेके जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेके विपक्ष लगातार सदन में कहीं ना कहीं हमलावर है। और विपक्ष का साफ तौर पे मानना है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के हाथों जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी लगातार ये कहते नजर आए थे कि अपराधियों की शामत आएगी, जेल से लेके जहन्नुम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अपराधी पूरी तरह से बेखौफ और उनके मंसूबे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई PDS समाचार, पटना।